स्वाध्याय 4.1 ये सीखना ज़रूरी है, क्योंकि इसके ऊपर से आपको 7 नंबर पक्के हो जाएंगे। कितने नंबर? 7 नंबर। कैसे? तो विभाग ए में 2 नंबर के एक नंबर का आएगा विभाग ए में, यानी कि विकल्प वाले आएंगे तो इसके ऊपर से ही आएंगे, बराबर 2 नंबर वो। और फिर विभाग बी में 1 नंबर का आएगा, इन्हीं के ऊपर से आता है। विभाग सी में 2 नंबर के आते हैं, जो इन्हीं के ऊपर से आते हैं। 2 आएंगे 2-2 नंबर वाले, तो कितने हुए? 4, और 1 नंबर वाला 1 और 1 नंबर वाले 2 विकल्प वाले, तो कितने होगा? 7 नंबर हुए। तो इसलिए इसको सीखना बहुत ज़रूरी है, बराबर। स्वाध्याय 4.1 है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित को मानांक व अंतराल स्वरूप में प्रदर्शित कीजिए। पहला है 4 का 0.4 सामीप्य स्वरूप। तो सबसे पहले हम लोग को आना चाहिए क्या? प्रमाणित स्वरूप। प्रमाणित स्वरूप, सबके प्रमाणित स्वरूप आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सामीप्य स्वरूप। कैसे आता है? तो सामीप्य स्वरूप होता है एन ए डेल्टा। ओके, अब हम लोग दूसरा स्वरूप देखते हैं, मानांक स्वरूप। मानांक स्वरूप तो क्या होता है? x माइनस ए लेस देन डेल्टा। ओके, अब हम लोग ज्ञात करते हैं अंतराल स्वरूप। अंतराल स्वरूप ए माइनस डेल्टा कॉमा ए प्लस डेल्टा, एक बार माइनस एक बार प्लस। तो इन्हीं में सवाल दिए होंगे, इनमें से ही बोलेंगे कि मानांक में बदलो, संतुलन में बदलो। तो इस तरह से देखना है कि कौन से स्वरूप में दिया हुआ है। तो पहला सवाल क्या बोला था? 4 का 0.4 सामीप्य बोला है। मतलब हमको सबसे पहले सामीप्य स्वरूप ज्ञात करना है। सामीप्य स्वरूप। ओके, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो ये होता है एन ए डेल्टा बराबर, ए बराबर कितना है? तो ए बराबर है यहाँ पर 4, बराबर यहाँ एन लिखेंगे 4, 0.4, इस तरह से लिखना है। ओके, यहाँ पर ये ए हो गया, ये डेल्टा हो गया, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं ए बराबर 4 है और डेल्टा बराबर कितना है? 0.4 है। ओके, अब आगे देखते हैं, मानांक स्वरूप ज्ञात करना है। अब हमको बोला था कि मानांक स्वरूप ज्ञात कीजिए। मानांक स्वरूप हमारे पास क्या है? x माइनस ए मानांक के अंदर लेस देन डेल्टा। ओके, अब हमको पता है x की जगह पर x, a बराबर कितना है? 4, तो माइनस की जगह पर माइनस, a की जगह पर 4, और यहाँ लेस देन की जगह पर लेस देन, डेल्टा की जगह पर 0.4। ओके, समझ में आया? अब इसी को हम लोग किस में लिखते हैं? अंतराल स्वरूप में। अंतराल स्वरूप बराबर क्या है? अंतराल स्वरूप a माइनस डेल्टा कॉमा ए प्लस डेल्टा, एक बार प्लस करना एक बार माइनस करना है। तो यहाँ लिखते हैं a बराबर 4 है और माइनस डेल्टा बराबर 0.4, तो 4 प्लस 0.4, यहाँ पर घटाना है यहाँ पर जोड़ना है। तो यहाँ घटाते हैं तो कितना आता है? 3.6 कॉमा 4.4 आता है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अलग अलग चैप्टरों की, वहां से जाके आप देख सकते हो। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। दूसरा देखते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर दूसरा है, क्या बोला है? 2 का 0.02 सामीप्य ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे सामीप्य स्वरूप। सामीप्य स्वरूप बराबर क्या आता है? एन ए आता है डेल्टा। यहाँ पर क्या आया? एन ए की जगह पर क्या होगा? 2 और डेल्टा की जगह पर 0.02। ओके, अब उसके बाद हमको क्या करना है? उसके बाद यहाँ लिखना है कि ए बराबर कितना लिया था? 2, और डेल्टा बराबर कितना लिया था? 0.02। ओके,
ये हमको पता हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, मानांक स्वरूप में करते हैं। मानांक स्वरूप बराबर, यहाँ क्या आएगा, मानांक स्वरूप का x माइनस ए हमने पहले ही लिख के बता दिया था आपको, बराबर। ये मानांक स्वरूप है डेल्टा। अब हम लोग क्या करते हैं, बराबर, यहाँ x की जगह पर x और यहाँ पर a की जगह पर a की कीमत लिखते हैं और लेस देन डेल्टा बराबर 0.02 है। आगे आपको समझ में। अब हम लोग ज्ञात करते हैं किस में, अंतराल स्वरूप में। अंतराल स्वरूप में ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे, a माइनस डेल्टा कॉमा a प्लस डेल्टा। ओके, यहाँ करते हैं इस a की जगह पर 2, डेल्टा की जगह पर 0.02 कॉमा 2 इसकी जगह पर 0.02। यहाँ क्या कर लेते हैं, जोड़ देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं। इसको क्या करना है, घटाना है, इधर जोड़ना है। तो इसमें से इसको घटाते हैं तो हमारे पास आता है 1.98 कॉमा इधर क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 2 प्लस 2.02 होता है। तीसरा देखते हैं, तो तीसरा हमारे पास यहाँ क्या है, तो तीसरा हमारे पास है 0.05 सामीप्य। ओके, तो यहाँ लिखते हैं सबसे पहले सामीप्य स्वरूप बराबर n, यहाँ a, यहाँ डेल्टा बराबर यहाँ n। तो ये सामीप्य स्वरूप है। a की जगह पर हमको 0 लिखना है और डेल्टा की जगह पर 0.05 लिखना है। ओके, तो यानी कि यहाँ a बराबर कितना है 0 और डेल्टा बराबर कितना है 0.05। अब लिखते हैं मानांक स्वरूप में। मानांक स्वरूप, ओके, मानांक स्वरूप में क्या होता है, मानांक के अंदर x माइनस ए मानांक लेस देन डेल्टा बराबर, यहाँ क्या आता है x माइनस 0 लेस देन लिखेंगे यहाँ पर 0.5। ओके, तो हमने यहाँ पर लिखा है। अब इसको और आगे करना पड़ेगा, 0 घटाएंगे तो सिर्फ x मानांक में आएगा लेस देन 0.5, बराबर। अगर 0 हो तो इसको ऐसे लिख देते हैं, और ऐसे लिखा हो तो समझना क्या है, यहाँ पर a बराबर कितना है 0 है। अब इसको बदलते हैं हम अंतराल स्वरूप में, तो यहाँ लिखते हैं अंतराल स्वरूप में बदलेंगे तो यहाँ आएगा a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा। ओके, a बराबर कितना था 0 था, माइनस 0.05 कॉमा a बराबर है 0 और प्लस 0.05। तो यहाँ क्या आएगा, माइनस का 0.05 आता है कॉमा यहाँ प्लस का 0.05 आता है। ओके, चौथा देखते हैं। तो चौथा हमारे पास है यहाँ पर -1 का 0.0020 1 सामीप्य। ओके, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सामीप्य स्वरूप बराबर क्या होता है n a कोमा डेल्टा। n यहाँ है, a कितना हो जाएगा माइनस का 1 और डेल्टा की जगह पर 0.001। ओके, 2 ही 0 है यहाँ पर, समझना। a बराबर कितना आया है, तो a बराबर माइनस का 1 है और डेल्टा बराबर कितना है, तो डेल्टा बराबर 0.001 है। अब इसको बोलते हैं मानांक स्वरूप में बदलने के लिए, तो मानांक स्वरूप बराबर x माइनस ए लेस देन डेल्टा बराबर
एक्स माइनस ए की जगह पे, यहाँ पर माइनस की जगह पे माइनस है, ध्यान रखना। ए की जगह पे क्या है, माइनस का 1 है। ओके, और यहाँ करेंगे हम लोग मानांक 1 डेल्टा कितना है यहाँ पर डेल्टा है लेस देन डेल्टा। इसको आगे करना पड़ेगा, एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ओके, डेल्टा की जगह पे कीमत लिखना रह गया तो 0.01, तो ये हमारा आंसर है। ओके, अब हम लोग करते हैं अंतराल स्वरूप में। अंतराल स्वरूप में क्या होता है, a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा। a कितना है तो 1 है, a है माइनस का 1 और माइनस डेल्टा बराबर 0.001 होता है, कॉमा a बराबर यहाँ पर 1 है और डेल्टा की जगह पर क्या लिखेंगे 0.001। ओके, अब यहाँ पर दोनों एक जैसे निशान है इसलिए जुड़ेगा, माइनस का 1.001 आता है, कॉमा इधर घटेगा, अलग अलग निशान है तो इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास कितना आता है, माइनस की बड़ी संख्या है तो माइनस 0.999 आता है। बराबर, इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।